स्पेशल में क्या है कि बिहार कहा जाता है कि बौद्ध बिहारों की उपस्थिति के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। सबसे पहले बिहार नाम लेते हैं तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। अगर कोई भी आपसे प्रश्न करता है दोस्तों तो यहाँ बौद्ध बिहारों की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी, इसी कारण इसका नाम बिहार पड़ा। अब आते हैं इसकी विस्तार, बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो बात करते हैं इसकी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है दोस्तों। उसके बाद 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक के फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक बोलिएगा। उसके बाद पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है तो 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, एक ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम साहब ने, इन्होंने बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की। जब ये बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था तो 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आदेश पर बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में पृथक बंगाल से हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। याद रखिएगा प्रत्येक साल बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपको गांधी मैदान में पुस्तक मेला भी लगता है, बहुत सारा फंक्शन किया जाता है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जब ये बिहार अलग हो गया बंगाल से तो ये पृथक राज्य बना, तो इसका जो मुख्यालय है ये पटना बना। कहाँ बना दोस्तों? पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई। अगर स्थापना पूछेगा कि बिहार एवं उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आपका है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका भारत के कुल एरिया का कितना परसेंटेज है? 2.86% है बिहार की एरिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का जो भारत में स्थान है वह 13वां राज्य के रूप में है। भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं तो आप जानते हैं, अभी भारत में टोटल 29 राज्य हैं। 29 नहीं, अब 28 हो गया, 28 क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, तो 28 जो राज्य हैं उनमें 13वां स्थान आपका बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से रखता है। लंबाई देखिए, आप देखिए उत्तर से दक्षिण में जो बिहार की लंबाई है वह 345 किलोमीटर है। जो बिहार है आपका जानते हैं किस तरह से है, तो आपका जो उत्तर हो गया ये और ये दक्षिण हो गया, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये कितना है? 345 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम आपका ये जो हो गया आपका ईस्ट हो गया और ये जो हो गया वेस्ट हो गया, तो इसकी जो लंबाई है 483 किलोमीटर, याद रखिएगा। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसकी है 173 फीट या 53 मीटर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 53 मीटर या 173 फीट इसकी समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। किसी भी जगह की ऊंचाई हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। जो समुद्र तल हम लोग का है मुंबई में है, जो मुंबई हाईवे या क्या तो करके बोला जाता है, वहीं से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट जो है सीमावर्ती राज्य, इसके कौन कौन से सीमा टच करते हैं? बिहार से कौन कौन से सीमा टच करते हैं? तो देखिए पश्चिम बंगाल बिहार से सीमा या बाउंड्री टच करता है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री टच करता है, उसके बाद झारखंड का। माने बिहार से 3 भारत के राज्य सीमावर्ती राज्य
कहे जाएंगे। उसके बाद इसमें कितने प्रमंडल है बिहार में, तो प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है दोस्तों। कितने हैं? 9 प्रमंडल या कमिश्नरी बिहार में